एक समय था जब दुनिया के आधे हिस्से पर एक ही देश का डंका बजता था और वो था यूएसएसआर, और उसे चलाते थे कुछ लेजेंडरी और कंट्रोवर्शियल लीडर्स। तो चलिए जानते हैं सोवियत यूनियन के इम्पोर्टेंट लीडर्स की कहानी शुरू होती है व्लादिमीर लेनिन से। 1917 में उन्होंने बोल्शेविक रेवोल्यूशन लीड किया, यूएसएसआर बनाया और एक नए सिस्टम कम्युनिज्म की शुरुआत की। वो एक ट्रू मार्क्सिस्ट थे और उन्होंने सबसे मुश्किल वक्त में देश संभाला। 1917 से लेकर 1924 में लेनिन के बाद आए जोसेफ स्टालिन। उन्होंने यूएसएसआर को स्ट्रॉन्ग बनाया, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, सब कुछ फास्ट ट्रैक पर डाला। पर इसके साथ आई फियर ऑफ ग्रेट टेरर, राइवल्स का एलिमिनेशन और एक अथॉरिटेरियन रूल। स्टालिन के बाद आए निकिता क्रुश्चेव। उन्होंने स्टालिन की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया, कुछ रिफॉर्म्स लाए और बोला कि वेस्ट के साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो सकती है। लेकिन कोल्ड वॉर के बीच क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जैसी टेंशंस भी हुई। फिर आए लियोनिड ब्रेजनेव, वो डिटेंट ले आए, यानी यूएस के साथ टेंशन थोड़ा कम हुआ। पर दूसरी तरफ उन्होंने अफगानिस्तान इन्वेड किया और चेकोस्लोवाकिया के प्रोटेस्ट को फोर्स से दबाया। गोर्बाचोव आए एक नए होप के साथ। उन्होंने लाई पेरेस्ट्रोइका, जिसको हम रिफॉर्म्स कहते हैं, और ग्लासनोस्ट, जिसको हम ओपननेस कहते हैं। कोल्ड वॉर खत्म हुआ और जर्मनी फिर दोबारा से यूनिफाई हो गया, पर यूएसएसआर भी टूट गया। आयरोनिकली जिसने सिस्टम सुधारने की कोशिश की वो ही उसी का एंड का कारण बने। और फिर स्टेज पर आए बोरिस येल्सिन, गोर्बाचोव का ऑपोजिशन बन गए, प्रोटेस्ट लीड किए और 1991 में सोवियत यूनियन ऑफिशियली खत्म कर दिया। रशिया का पहला इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने, पर कैपिटलिज्म के नाम पर लोगों को महंगाई और तकलीफ मिली। लेनिन से येल्सिन तक इन लीडर्स ने सिर्फ यूएसएसआर नहीं, पूरी दुनिया के पॉलिटिक्स और पावर बैलेंस को चेंज कर दिया। सो आई होप आपको इम्पोर्टेंट लीडर्स यूएसएसआर के कोलैप्स में आपको समझ आए। सो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।